डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानेंगे कि आने वाली 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छे नंबर पा सकते हैं। कुछ बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिले, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर पढ़ें और ये सुनिश्चित कर लें कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है, आप उसी को पहले पेज पर लिखें। इसके चक्कर में ना पड़ें कि हमें सीरियल नंबर से ही अटेम्प्ट करना है। अगर लास्ट वाला ही आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप उसे ही सबसे पहले अटेम्प्ट करें। तो पहली बात हो गई कि आप वही प्रश्न हल करें जिसका उत्तर आप भली भांति जानते हो। ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शुरू के कुछ पेजों पर आप सुंदर राइटिंग लिखें। पूरे पेजों पर अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। टाइम कम होने की वजह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो जल्दबाजी में सुंदर राइटिंग नहीं लिख पाते। तो कोशिश करें शुरू के 2-3 पेज 4 पेज आप राइटिंग अच्छी लिखें। ठीक है। अगला, कोई भी प्रश्न न छोड़ें। आप कोशिश करिए कि हमें सभी के सभी प्रश्न हल करने हैं। ठीक है ना। अगला, बहुविकल्पी प्रश्नों को ना छोड़ें। हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुविकल्पी प्रश्न को छोड़ देते हैं, उनको नहीं आता। इसलिए अगर आपको आता है तो जो ऑप्शन सही है उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप हर एक ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन से कोरिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि हर एक विकल्प जो सबसे नज़दीक उस प्रश्न के है, ठीक है ना, उस विकल्प को ही आप लिखिए और ज़्यादातर चांसेस में ऐसा करने पर प्रश्न का उत्तर सही ही हो जाता है। अब अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो जैसे 5 प्रश्न हैं, पांचों एक सीरियल नंबर से नहीं आ रहे हैं, तो उन पांचों के लिए आप जो है कोई भी एक ऑप्शन ही रंगें, कोई एक ऑप्शन ही लिखिए। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके 5 में 2 सही होने ही होने हैं। पांचों के अलग अलग ऑप्शन नहीं लिखिए, न आने की कंडीशन में। ठीक है, तुक्का मत कंडीशन में। अगला है, जहाँ हो सके डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे अगर विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, उसका एग्ज़ाम है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रश्न में ये लिखा है कि आप चित्र बनाइए तभी बनाइए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है ना। तो आप जहाँ हो सके, आपको लगता है कि यहाँ डायग्राम से हम अच्छे से दे सकते हैं तो वहाँ डायग्राम जरूर बनाइए। लिखिए भले कम, लेकिन पिक्चर जरूर बनाइए। पिक्चर पर जो है एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ज़्यादा फोकस करता है और वो ज़्यादा आपकी तरफ अटेंशन देता है और आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में अधिकतर अथवा वाले प्रश्न होते हैं। हर एक प्रश्न का अथवा करके दिया होता है। ठीक है ना। अगर कोई दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आ रहा हो तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ रहा हो उसी का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न संख्या को डालकर लिखें। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 दीर्घ उत्तरी है। प्रश्न संख्या 5 में भी अथवा करके दिया है और प्रश्न संख्या 6 में भी अथवा करके दिया है। ठीक है ना। अब इन दोनों में से अगर दोनों प्रश्न आ रहे हैं उत्तर तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए। उस कंडीशन में जैसे कि 5वां का जो 2 प्रश्न है अथवा वाला भी आ रहा है और जो प्रश्न है वो भी आ रहा है, तो उसमें से आपको करना तो एक ही है। आप एक का उत्तर प्रश्न 5 डालकर लिख दीजिए। ठीक है। अब प्रश्न 6 पर आते हैं। अब अगर उसका उत्तर
दोनों प्रश्नों का नहीं आ रहा है। प्रश्न 6 में अथवा वाले का भी नहीं आ रहा है और जो मेन है उसका भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, ठीक है। आपको करना क्या है कि 5वें वाले का आपको दोनों आ रहा था तो एक ही आपने लिखा है, ठीक है ना। तो प्रश्न आप छः ही डालिए, संख्या 6 ही डालिए, लेकिन उत्तर आप जो है प्रश्न 5 में का जो अथवा वाला बचा है उसका उत्तर लिख दीजिए, ठीक है ना। आपको नंबर मिल जाते हैं, अधिकतर देखा गया है, ठीक है। आगे, मुख्य बातों को अंडरलाइन जरूर करें। हाँ, अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं, लघु उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो जो मुख्य बातें होती हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स को आप जरूर अंडरलाइन करें। जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान सीधे वहाँ जाता है और वो नंबर देकर आगे बढ़ जाता है कि नहीं, बच्चे ने सही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक उत्तर पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा उत्तर शुरू न करें। दोनों उत्तरों के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन जरूर छोड़ें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि कॉपी आपकी दिखती कैसी है, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, ठीक है ना। तो एक उत्तर मान लीजिए 5 लाइन में पूरा हुआ, तो फिर 6ठे लाइन से ही बहुत सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे वहीं से शुरू कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, ठीक है ना। उत्तर खत्म हुआ, उसके नीचे की 1 या 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, फिर उस 2 लाइन के बाद आप जो है अगला उत्तर प्रश्न संख्या डालकर उत्तर लिखिए, ठीक है। इससे जो है हर उत्तर अलग अलग शो होता है, कॉपी भी आपकी अच्छी लगती है देखने में, और एग्जामिनर जो है अट्रैक्ट होता है, खुश होता है और नंबर आपको मिल जाते हैं। अब हिंदी का अगर प्रश्न पत्र है, हिंदी का पेपर है, तो उसमें जैसे जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, है ना, तो बीच बीच में आप जो है उन बातों से कोरिलेट करने वाले संबंधित जो है आप बीच बीच में दोहा दे सकते हैं, जिससे आपकी जो लिखावट है वो अच्छी होगी और एग्जामिनर जो है अच्छे से नंबर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे जीवन परिचय है, टोटल मान लीजिए कि 8 लोगों का जीवन परिचय पढ़ना है, ठीक है। तो आप शुरू के 4 पढ़ लीजिए, 4 छोड़ सकते हैं, पूरा याद कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन भरसक प्रयास ये करिए कि पूरा ही याद हो। अगर नहीं कर पाते हैं तो एक सीरियल नंबर से 4 पढ़ लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, तो अधिकतर ये देखा गया है कि उन 4 में से एक आ ही जाता है, ठीक है। अगली बात है, अंत में अगर समय बचे तो हर एक उत्तर को बॉक्स में कर दें जी, ठीक है। अब आप प्रश्न पत्र आपने अगर पूरा हल कर लिया है और आपके पास समय बचा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी बंद करके, पेपर बंद करके, पेन रख कर हेड डाउन कर लेते हैं या बैठे रहते हैं। तो उस समय में आप क्या करें कि अपनी कॉपी को अच्छे से सजा दें। कैसे? हर एक उत्तर के बाद आपने जो लाइन छोड़ी है, आपके पास स्थान भी हो गया, ठीक है ना, तो हर एक उत्तर को बॉक्स में कर दें, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे एक उत्तर यहाँ से हुआ पूरा, ऐसे बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, किताब अवश्य पढ़ें। एग्जाम से पहले आप किताब अवश्य पढ़ें, जो भी एनसीईआरटी की किताब है, साइड बुक के चक्कर में ना पढ़ें, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आते हैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, ठीक। तो आप किताब को ज़रूर पढ़ें, 1 बार 2 बार हो सके तो लाइन टू लाइन आप किताबों को पढ़ें, उन्हीं के बीच से प्रश्न आते हैं। अगर आप इन 11 बातों को ध्यान में रखते हैं, तो जैसे 11 की टीम होती है क्रिकेट की, और वो सभी मिलकर अगर खेलते हैं तो क्रिकेट को वो अपने खेल को वो जीतते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से आप अगर इन 11 बातों का ध्यान रखें तो आप जितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।